लेकिन सबसे पहले हमें पता लगाना है कि ये सब कर कौन रहा है। क्या मतलब? सीईओ बनने के लिए सिर्फ नवासी होना जरूरी नहीं होता, दिमाग का होना भी जरूरी होता है। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। तुमने कहा था कि ज़रियून भी ऑफिस आया था, उसे कैसे पता चला कि ऑफिस बंद था और वो वहां क्या करने आया था? आज ही जाके पता लगाओ कि वो किस किस से ऑफिस में मिला है। नहीं ज़रियून, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे वहां जाने पे भी उसने ओवर रिएक्ट नहीं किया, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। डैड, आपके बेटे का भी कोई करिश्मा है। आपको क्या लगता है ये जो बतूल मदद मांगने गई है अरमान से और राहा अरमान को पसंद करती है, ये सब मैं होने दूंगा? मैंने राहा को वो फुटेजेस दिखा दी हैं बतूल और अरमान की। वो बदज़हन हो चुकी है इन दोनों से। वो अरमान के पास वापस कभी नहीं जाएगी। याद है तुम्हें, मैंने तो कहा था तुमसे, तुम नहीं माने थे। अब देख लो, सब वही हैं, उसके घर पे। डैड, राहा की शादी मुझसे होगी, आप भी देख लीजिएगा। आप यहाँ? ये क्या है? खाना। हाँ, लेकिन रोज तो मैं नॉर्मली खुद ही ले लेती हूँ खाना। माफी मांगने के लिए मेरे पास कोई बहाना तो होना जरूरी था ना। माफी? किस लिए? मेरे इतने बुरे सलूक के बावजूद तुमने मेरे साथ अच्छाई की, नेकी की। सिद्रा को बुरे रास्ते पर चलने से बचाया, बुरे लोगों से बचाया, प्यार से समझाया। सिद्रा आपकी बेटी है, लेकिन मेरा और उसका खून का रिश्ता है। बहन है वो मेरी। उसने कभी ऐसा नहीं समझा। क्योंकि आपने समझाया ही नहीं। ठीक कह रही हो तुम, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। छोटी उम्र में खाला ने आंखों में कबीर की मोहब्बत के ख्वाब सजाए थे, लेकिन उसे तारा से मोहब्बत हो गई थी। मेरी एकतरफा मोहब्बत के बीच में किसी का आ जाना मेरे दिल का जख्म बन गया था। लेकिन इसमें मेरा और मेरी माँ का क्या कसूर था? काश मैं मुकद्दर में लिखे हुए को मान लेती तो शायद इतनी जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई है, तुम्हारा यहाँ आना कुदरत की तरफ से बहुत जरूरी था। ताकि जिन रिश्तों और जज्बों को मैं उलझा बैठी थी, तुम्हारी वजह से वो सुलझ गए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खाना खा।
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो राह थी। उसकी आंखों में मुझे जरा सी शनासाई नजर नहीं आई। इतने अरसे में जो दुख उसने सहे है ना बतूल, ये तो कुछ भी नहीं है जो उसने कहा है। जज्बाती है, समझ जाएगी। लेकिन उसे किसने बताया हमारे बारे में? आपने उससे बताया था कि हम इस तरह से नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं। इनफैक्ट अम्मी ने भी किसी से जिक्र नहीं किया। उसने ये क्यों कहा कि वो ये क्यों कह रही थी कि वो दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगी? कौन सी ख्वाहिश पूरी करेगी वो? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ आदिल। आई एम सॉरी। तुम तो जानते हो ना, मैं तो थी इकलौती अपने माँ बाप की, और मेरी ख्वाहिश भी ये थी कि मेरी जिससे शादी हो वो भी इकलौता हो, ना उसका कोई भाई हो और ना ही कोई बहन। इसी वजह से तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। शादी के शुरू के सालों में तो बहुत खुश थी मैं, सब कुछ ठीक था। इनफैक्ट जब बतूल पैदा हुई तब तक सब कुछ अच्छा था, और फिर तारा की कहानी शुरू हो गई। एंड देन राहा। मैंने राहा को अपनी बेटी की तरह पालने की कोशिश की है, पर उस बच्ची की आंखों में अपने लिए कभी भी मोहब्बत नहीं देखी। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। माफी मांगती हूँ तुमसे अदील। आई एम सॉरी। मुझे अपनी बेटी की खातिर माफ करो। जस्ट फॉरगिव मी। मैं तुम्हारी आंखों में इस तरह की अजनबियत मुझे इससे कोफ्त हो रही है। आंखों में अपनायत उन लोगों के लिए होती है जिन्हें आप अपना समझते हैं। मैंने उसे कभी अपना समझा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? राहा से माफी मांगो। उसने अगर तुम्हें माफ कर दिया तो समझना मैंने भी कर दिया। जाओ यहां से।